आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं होम्योपैथी के विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 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 फोन आने शुरू हो गए हैं डॉक्टर साहब, देखते हैं किसका है। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? हम नेवादा जलालपुर जौनपुर से रहे हैं। नाम है मेरा चांद बाबू। चांद बाबू जी, क्या पूछना है आपको? आज पथरी के संबंध में बात होनी है। होम्योपैथी के विशेषज्ञ हैं हमारे साथ, पूछिए। जी डॉक्टर साहब, हमको हमारी उम्र इस समय 54 साल के करीब है जी। अब मुझे 35 साल से जो है पथरी की बीमारी है, ये गुर्दे वाली पथरी की जी। और वो 35 साल से हर महीने मुझे सरसों के दाना के बराबर जो है पथरी बनती है, पेशाब से निकल जाती है। अच्छा। तो एलोपैथ हमने इलाज बहुत दिन तक किया, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। होम्योपैथ में अगर कोई इलाज हो डॉक्टर से। अभी तक आपने होम्योपैथी में कोई आपने दवाइयाँ लेनी शुरू की है कि नहीं अभी तक? नहीं, होम्योपैथ डॉक्टर के यहाँ नहीं गया, हम एलोपैथ इलाज कर रहे थे। जी जी, मैं आपको बता दूं चांद बाबू जी, होम्योपैथिक में जो आपकी किडनी के जो स्टोन होते हैं उसका बहुत अच्छा इलाज है। दो तरीके का इलाज है। अगर एक उसके हमारी सीमा के अंदर आती है तो हम लोग एक साइज तक के जो स्टोन को गलाते भी हैं उससे। और दूसरी चीज, एक सबसे अच्छी चीज जो आपकी जैसे मरीज के लिए जरूरी हो जाती है, जो आप बता रहे हैं हमको बार बार सालों से बन रहा है, तो ये जो बनने की टेंडेंसी आपके अंदर है, इस टेंडेंसी को खत्म करने के लिए भी होम्योपैथिक में दवाइयां आती हैं। आप किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाइए और एक प्रॉपर केस टेकिंग करके वो जो आपको होम्योपैथिक दवाइयां उसके लिए आपके प्रेस्क्राइब करेंगे, उनको आप लगातार सेवन करें। बिल्कुल आप एकदम से पथरी से आप इससे निजात पाएंगे और आपको आगे बनने वाली भी पथरी से भी आपको कष्ट से आपको निजात मिल जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, हमने एलोपैथ में जो डॉक्टरों से बात की थी तो हमसे कहे कि आपको ये लाइफ टाइम तक बीमारी रहेगी, आप जो है परहेज कीजिए कि टमाटर मत खाइए, बैगन जी मत खाइए। जी जी, वो तो देखिए मैंने ये तो अब एक तो दवा का बात आ गई, ये मैंने आपको जो बताया होम्योपैथी में आप में इलाज है कि नहीं, आपने उस सवाल का मैंने जवाब दिया। अब आती है बात, अगर आपके साथ दवा के साथ साथ क्या आप सेवन करें जिसकी वजह से आपको पथरी, खासकर जो आपकी किडनी स्टोन वाली जो है ये न बने, तो इसके लिए आपको मेन जो होता है जो टमाटर है, पालक है, चौराई है, बैगन है, काजू है, मशरूम है, ठीक है, और दूध से बनी चीजें ये थोड़ा लिमिटेड आपको लेनी पड़ती है। जितना परहेज कर सके तो बेहतर रहता है। दूसरी चीज, पानी की मात्रा जो है वो ज्यादा से ज्यादा लेनी है। आपको ये मान के चलना है कि हमको 2 लीटर का लगभग पेशाब एक दिन में अंदर होना है। अब 2 लीटर पेशाब के लिए आपको मान के चलिए, अभी सर्दियों में भी आपको कम से कम 3 से 3.5 लीटर आपको पानी पीना पड़ेगा, ठीक है ना। और गर्मियां जैसी आएंगी मौसम के हिसाब से आपको ये मात्रा जो 3 से 3.5 लीटर में बता रहा हूँ, आपको 4 लीटर 4.5 लीटर भी हो सकता है। तो इसको आप ये अगर आप यूरिन के आप जो फ्लो को बढ़ा देंगे, पानी के इंटेक को बढ़ा के और यूरिन के फ्लो को बढ़ा देंगे और इन चीजों का परहेज करेंगे और होम्योपैथिक दवाइयों का साथ में सही से आप उसको लेते रहेंगे, तो आपकी इस पथरी की समस्या से आप पूर्णतः निजात पा जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक दवा लेने के समय भी हमको परहेज करना होगा इन सब चीजों का? बिल्कुल, देखिए आपने अच्छा सवाल किया है। क्या होम्योपैथिक दवा के साथ भी इन चीजों का परहेज करना पड़ेगा जो आपने बताया, जो हमने बताया भी। देखिए क्या है कि जो होम्योपैथिक दवा दी जाएगी वो होम्योपैथिक दवा आपकी इस मर्ज के लिए तो दी जाएगी। ये जो परहेज जो आपको बताया गया, ये परहेज तो आपकी इस मर्ज का परहेज है। जैसे आपको मान लीजिए शुगर की बीमारी है, तो किसी भी चिकित्सा विधा के डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो तो आपसे कहेगा ना कि आप चीनी नहीं खाइए, मिठाई नहीं खाइए, मीठे फल नहीं खाइए, क्योंकि इससे आपकी वो बीमारी बढ़ जाएगी। और जब वो बीमारी बढ़ जाएगी वो चीज खाने से, फिर उनको वो दवाइयों की डोज बढ़ानी पड़ेंगी, मात्रा ज्यादा देनी पड़ेंगी, आपके कष्ट भी बढ़ेंगे और वो ज्यादा दिन तक दवाई खानी पड़ेंगी। तो इसी तरीके से ये मर्ज का परहेज है। इसलिए चाहे आप अंग्रेजी दवा करिए, चाहे होम्योपैथिक करिए, चाहे आयुर्वेदिक, जो पथरी का आपको परहेज बताया गया वो आप किसी भी विधा की दवा के साथ आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये लाइफ टाइम करना होगा? लाइफ टाइम आपके अंदर ये टेंडेंसी है तो थोड़ा सा बचाव करेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी होम्योपैथिक दवा लीजिए, बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। गांधी पार्क मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव। हाँ मनोज नामदेव जी, स्वागत है। आप मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। हमारे साथ आज पथरी के विशेषज्ञ हैं होम्योपैथी के, पूछिए। सर जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक है हमारी है लगभग 22-23 साल का, कहें कि भैया उनके लिए सर पथरी है तो देसी दवाई भी खा ली और जैसे उसको डॉक्टर साहब से भी परामर्श ले लिया, दवाई भी ले ली, तो पथरी की शिकायत उसको मिट नहीं रही है। कहाँ पे पथरी है नाम मनोज जी? सर जी जो बाथरूम करते हैं वहाँ पे है सर। जी जी जी, देखिए अब इसमें क्या है ना कि 22 साल की उम्र है तो जो किडनी का स्टोन है, तो किडनी के स्टोन का 22 साल का, अब इसमें कितनी बड़ी साइज का है इसका कुछ आपको आइडिया है क्या? सर जी छोटी सी है, लगभग शायद, मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है,
अब छोटी सी, अब देखिए 2-3 चीजें आप इसमें ध्यान दीजिए, ये आप ही के लिए हर श्रोता के लिए जरूरी है, पथरी के संबंधित और खासकर किडनी वाली पथरी के संबंधित। देखिए क्या होता है कि किडनी की जो पथरियां बनती क्यों है अक्सर, अब छोटी छोटी इसलिए आप और जानना जरूरी है आपके लिए, जो अगर हम पानी की मात्रा कम लेते हैं और पेशाब की मात्रा हमारी कम निकलती है शरीर से, तो उसकी वजह से किडनी के स्टोन बनने के चांस होते हैं। दूसरी बात, पता चला हमारे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड क्या होता है, प्रोटीन के जो है ज्यादा हम इनटेक करते रहते हैं और पता चलता है उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है उसके मेटाबॉलिज्म का, यूरिक एसिड। उस यूरिक एसिड का पता चला कि डिपोजिशन हमारे शरीर में ज्यादा होने लगता है, उसकी वजह से भी स्टोन बनता है। और बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो। दूसरी चीज, एक चीज हम बड़ा कॉमन आजकल देखा जा रहा है कि हम लोग सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, न खाना बहुत सही से खाते हैं, न बहुत ज्यादा प्रॉपर पानी लेते हैं, न डाइट सही से लेते हैं और ऊपर से स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है ना। और एक और चीज हो गई है कि अपने काम की वजह से या कहीं भी इस तरीके व्यस्तता में लगे हुए कि पेशाब करने जाना भी नहीं चाहते। खासकर लेडीज तो और है कि पता चलता है कि पानी ही कम पीने लगती है कि हमको पेशाब कहाँ करने जाएंगे। तो ये इन सब की वजह से किडनी के स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा बनने लगे हैं। तो एक तो इस पे इनको ध्यान देना पड़ेगा जो मैंने इनको बताया। दूसरी चीज, जिनको स्टोन बन रहा है, खासकर किडनी के स्टोन जो बन रहा है, उनको जो है थोड़ा सा अपने अंदर दूध, क्योंकि ये जो किडनी का स्टोन होता है वो मेन कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्जिलेट, सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। दूसरी जो होती है यूरिक एसिड की वजह से होती है, तीसरी सिस्टीन की वजह से होती है। तो जो कैल्शियम ऑक्जिलेट का जो ज्यादा बनता है उसमें क्या होता है कि आपको दूध और दूध से बनी वाली चीजें कम करनी रहती है। दूसरी, ऑक्जिलेट किस में ज्यादा होता है, जैसे आपका पालक है, चौराई है, चुकंदर है, काजू है, मशरूम है, इन चीजों को आपको थोड़ा परहेज, टमाटर है, बैगन है। लेकिन ये उन्हीं के लिए जिनके अंदर स्टोन बनने की टेंडेंसी या स्टोन बना हुआ है, उनको ही परहेज करना है। ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने खाने की ये चीजें प्रोटीन वगैरह की अच्छी रिच सोर्स भी है तो उनको आपको खाना है, लेकिन जिनके अंदर स्टोन बनने की टेंडेंसी या स्टोन बना हुआ है तो उनको इन चीजों से परहेज करना है। ये तो मैंने आपको बताया कारण क्या है, इसका आपको बचाव क्या करना है, ये 2 चीजें बताई। अब आती है बात इलाज की। इलाज के लिए आप होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत अच्छी दवाइयां हैं। आप कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक को मिले, वो आपकी उसकी पथरी के लिए आपकी पूरी एक केस्टिकिंग करेंगे। केस्टिकिंग करने के बाद इसमें होम्योपैथिक में लाइकोपोडियम, चाइना, बर्बेरीज, सरसाप्रिला, ऐसी बहुत सी दवाइयां, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत सी दवाइयां हैं, वो लक्षण के आधार पर आपको उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। आप उनके साथ में जो है कुछ दिन तक लगातार दवा करें, जैसा वो अपने हिसाब से परहेज कुछ और बताए, मेडिसिन का विशेषकर तो उसको करें। बिल्कुल इसमें एकदम आशातीत सफलता मिली। छोटे छोटे स्टोन जो है वो पास भी हो जाएंगे और साथ में आपको जो बार बार बनने की टेंडेंसी हो वो भी खत्म हो जाएगी। सर, आपने बहुत अच्छे से समस्या का समाधान किया। आपको तहे दिल से सर जी बहुत बहुत दिल से बहुत धन्यवाद। नाम धन्यवाद। हेलो हेलो सर। हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर, नमस्कार, सुप्रभातम। सुप्रभातम। मैं बोल रहा हूँ शिवपुर से असगर अली। असगर अली जी हमारे साथ पथरी के बारे में बात करने के लिए डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी हैं, होम्योपैथी के विशेषज्ञ। आपका प्रश्न पूछिए। डॉक्टर सर नमस्कार। नमस्कार असगर जी। प्रश्न ये डॉक्टर साहब, बहुत जटिल प्रश्न है। मतलब ये जो गाल ब्लैडर, मतलब पेट में जो पथरी हो जाती है, उसका कोई इलाज है होम्योपैथिक में? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने असगर अली जी। क्योंकि मेरी छोटी बहन, हमसे छोटी बहन, की बीमारी थी, पलंग पर पड़ी हुई है जी। उसका डॉक्टरों ने अभी तक कोई इलाज बताया। सब लोग यही बता रहे हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और वो जो है ऑपरेशन से डर रही है जी कि ऑपरेशन मर जाएंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे जी। ये बड़ी समस्या हम लोग के ऊपर आ गई है। जी जी, मैं आपकी और श्रोताओं के लिए बता रहा हूँ, ये जानना जरूरी है उनको। पित्त की थैली की जो पथरी होती है वो जनरली जो है आपके, जो हम लोग तेल घी मसाले ज्यादा खाते हैं या सेडेंटरी लाइफ बहुत ज्यादा जीते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है ना, इसकी वजह से ही ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। तो उसमें होता क्या है, पित्त की थैली की जो पथरी होती है वो जनरली आपका बाइल पिगमेंट का बना होता है या बाइल के जो जूसेस निकलते हैं उससे, या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि, और जो आपका ये पित्त की थैली में जो पथरी बनती है, स्टैग्नेशन की वजह से, स्टैग्नेशन होने लगता है, जो आपकी बाइल के जो पिगमेंट होते हैं उसकी वजह से ये इसका फॉर्मेशन होता है। अब आती है बात पित्त की थैली की जो पथरी है, ये तो मैंने बताया इसके कारण से जनरली बनता है। अब इसके लिए परहेज भी मैं आपको समझा दूं, ये आपके लिए और सब श्रोताओं के लिए जानना जरूरी है। एज जो है डॉक्टर साहब 273 के करीब एज है। अच्छा जी। वो हमसे 4 साल छोटी है। मेरा 79 है तो 75 है। मैं थोड़ा सा इस पे दे रहा था, फिर आपके आ जा। अब देखिए बात आती है ना कि अब आती है इसमें बात की, अब पित्त की थैली में आपकी जो है होम्योपैथिक में क्या इलाज है इसका। जैसे आपने बताया ना, उनको सर्जरी के लिए बोल दिया गया है। 2 चीजें होती है। देखिए, हर चिकित्सा विधा की जो है अपनी एक कार्य क्षेत्र होता है और एक उसकी सीमाएं होती है। तो ऐसे एलोपैथ में भी एक उनकी कार्य क्षेत्र और सीमाएं हैं। तो उसमें क्या है कि, और होम्योपैथी का भी अपना है।
तो जो ये पथरी का जो केस होते हैं एलोपैथ के हिसाब से एक लिमिटेशन उनकी मेडिसिन की होती है, तो मेडिसिन का कार्य क्षेत्र उनका लिमिटेड होता है, तो वो उसके लिए दूसरा उनका कार्य क्षेत्र शुरू हो जाता है किसका, उनका हो जाता है सर्जरी का, इसलिए वो सर्जरी की तरफ एडवाइस कर देते हैं। लेकिन होम्योपैथिक विधा के साथ एक अच्छी चीज है कि इनका कार्य क्षेत्र पथरी के क्षेत्र में एलोपैथ की तुलना में कुछ ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ दवाइयां से हम उसको जो है जो पता चला रीनल स्टोन में 5 mm 8 mm का नहीं गला सकते, वो हम लोग 12 mm 14 mm 15 mm तक भी अच्छा सही से अगर दवाइयां की जाए और सही से परहेज किया जाए तो वो गला लेते हैं। ऐसे ही सेम इसी तरीके से जीबी स्टोन में भी होता है। अब जीबी स्टोन के साथ कुछ लिमिटेशंस होती है जिसकी वजह से हम लोग को भी अपने हाथ बंधने पड़ते हैं, जिसमें हम 100% आपको उस तरीके से श्योरिटी नहीं दे पाते जितना हम रीनल स्टोन में दे पाते हैं। उसका एक कारण सबसे बड़ा ये होता है, जनरली जो जीबी स्टोन बन के आता है, गॉल ब्लैडर स्टोन जो आता है वो, हाँ गॉल ब्लैडर का जो स्टोन जनरली आता है वो जनरली जो होता है वो एक तो साइलेंट पड़ा रहता है लोगों के अंदर, कोई सिम्टम्स नहीं देता। तो होता क्या, जब सिम्टम्स नहीं देता रहता, कोई उसको कष्ट नहीं हो रहा है, एक्सीडेंटली वो पता चला किसी और चीज की अल्ट्रासाउंड कराने गए और कोई और चीज के लिए कुछ हो रहा था, पता चला उसमें दिख गया। तो ये होता क्या है कि जब ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अच्छी खासी स्टेज पे आ जाता है तब ये दिखता है, और जब ये इस स्टेज पे जब दिखता है तो वो ठीक ठीक मात्रा में कई उसमें और गुच्छों में बनता है, कई पूरा उसमें जो गॉल ब्लैडर भर जाता है। तो इस तरीके की कंडीशन जब बन जाने के बाद क्या होता है, होम्योपैथिक दवाइयां की तो थोड़ा एक लिमिटेशन आ जाती है, तो वहां पे सर्जरी के केस की जरूरत पड़ती है। अगर वो सिंगल है, सॉलिटरी है, मूवमेंट कर रहा है, और गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर का जो मुंह होता है बहुत लिमिटेड होता है उसकी डायमीटर, तो अगर उसका मुंह थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड, जैसे चोट लगते लगते उससे जो पथरी होती है उससे चोट लगते लगते सूज के वो छोटा हो जाता है बहुत, तब उसको गलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर उसका सूजा हुआ मुंह नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेड अगर नहीं है गॉल ब्लैडर, तो हमारी दवाइयों की स्कोप ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने आपको इतना डिटेल में इसलिए बताया कि इसमें होम्योपैथिक में भी इसका निदान है और सर्जरी भी निदान है, दोनों निदान है। लेकिन इसके केस को देखने के बाद, इसके अल्ट्रासाउंड को देखने के बाद क्या स्थिति है, उसी हिसाब से होम्योपैथिक डॉक्टर इसको अपना डिसीजन लेता है कि होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप 70+ में आपका पेशेंट है तो एक बड़ी मुश्किल तो ये भी होती है, एक तो एज की वजह से रिकवरी नहीं, दूसरा स्टोन इतने ज्यादा हो, तीसरी अब इस एज में मैं मान के चलता हूँ आज की डेट में लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, काफी बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर उनकी रिकवरी कम मुश्किल हो जाती है और सर्जरी कई बार नहीं परफॉर्म की जा पाती है। तो इस वजह से अगर आप इस तरह के केस में होम्योपैथिक दवा लेते रहेंगे तो कम से कम मैं इस बात की श्योरिटी तो आपको नहीं दूंगा कि क्योंकि अब साइज हमें नहीं पता कि वो गल ही जाएगा, लेकिन इस बात की मैं आपको श्योरिटी दूंगा कि अगर ढंग से आप दवा लेते रहें, परहेज करते रहें, तो ताउम्र इनको कोई उस स्टोन से प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छी से जिंदगी कट जाएगी। डॉक्टर प्लीज आप अपना क्लिनिक का पता बता दीजिए। अब मैं राजकीय जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय भेलूपुर वाराणसी में वहाँ पे कार्यरत हूँ। आप वहाँ 8 से 2 के बीच में कभी भी मुझे आके कंसल्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का 1 रुपए का पर्चा बनता है, मैं वहाँ राजकीय जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल करके है, भेलूपुर चौराहे पे, वहाँ पे मैं 8 से 2 आपको होम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में वहाँ पे आपको मिल जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम। हेलो आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं विरमगाम साहिवाड़ा गुजरात से हमीद भाई आर के बात करता हूँ सर। जी पहली बार कॉल लगाए वाराणसी। जी, आरोग्यम कार्यक्रम है ये, और इसमें आज होम्योपैथी के विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और पथरी से जुड़ी बातें हो रही हैं। जी तो कुछ आप जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? कुछ जानना चाहते हैं। हेलो हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? जी अलमगीर अंसारी बोल रहे हैं, कोटवा गली से। हाँ पूछिए, आपको क्या पूछना है पथरी से जुड़ा प्रश्न? जी तो हमको ये पूछना है कि मतलब कि पथरी जैसे कि अगर हो रहा है तो कैसे पता चलेगा? देखिए पथरी का पता करने का आपका देखिए 2 तरीके की पथरियां होती है, जो एक जो होता है पित्त की थैली में पथरी होता है, और एक गुर्दे में या उसकी नली में आ जाए या पेशाब की जो थैली होती है उसमें पथरी। ये 2 तरीके की जनरली जो है शरीर में पथरियां होती हैं। अब उसमें उसके हिसाब से उसके लक्षण भी आते हैं, उसको कष्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जो जनरल जो टेस्ट कराए जाते हैं, अगर मैं पेशाब की नली, गुर्दे और थैली वाली की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको एक ब्लड का एक जांच होता है, एक आपको यूरिन की एक रूटीन माइक्रोस्कोपिक जांच करानी होती है। उसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है ना, आपका पेल्विस का, क्यूबी का, एक एक्सरे होता है, जरूरत पड़ती है तो आपका एक उसमें IVP करके एक जांच होती है, तो वो इस तरीके से की जाती है। अगर आपका गॉल ब्लैडर वाले स्टोन की बात है तो उसमें आपको मेन जो है अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन जो होता है वो ज्यादा हेल्प करता है, इससे आपको पता चल पाता है जांचों से। बाकी आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उन लक्षणों के आधार पे, और वो अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो करते हैं, चेकअप करते हैं, वो चेकअप करने के बाद वो पथरी को डायग्नोज करते हैं।
ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू भाई। हेलो, हाँ हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। वो मैं बोल रहा था वो बहुनाथ भंजन से जो अच्छा, पीएन गुप्ता बोल रहा हूँ मैं। गुप्ता जी, आज हमारे साथ अनिल कुमार गुप्ता जी हैं, होम्योपैथी के विशेषज्ञ, और पथरी पर बात हो रही है। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जरा वही मैं जानना चाह रहा हूँ, जी गुप्ता जी बताइए, पथरी संबंधी समस्या होती क्यों है? किस तरीके की पथरी की बात कर रहे हैं आप सर? दो तरीके की पथरी जो कॉमन होती है, एक हाँ, पित्त हाँ, की थैली में, डॉक्टर दूसरा है पेशाब की नली गुर्दे वाले में। हाँ, तो डॉक्टर साहब जरा सा उस पर आप विस्तार से बताएं कि पथरी कितने तरह की होती है, जी, और कितने तरह की अगर पथरी है वो एमएम तक तो उसका दवा से निदान संभव है या बाद में सिर्फ सर्जरी से जो आप है? पित्त की थैली की बात कर रहे हैं मेन, की आप इसकी वाले जो पेशाब की नली गुर्दे वाले की बात करना चाहते अच्छा, तो पित्त की थैली में भी पथरी होती है ना? हैं? जी होती है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जो आप उस पे अच्छा, करेंगे मैं उस पे अच्छा। आपको अच्छे से बता तो पाऊंगा। अगर मान लीजिए किसी को पित्त की थैली में पथरी है तो क्या दवाओं से जो है वो संभव है? होम्योपैथिक दवाओं से उसका निदान जो है? जी देखिए, पित्त की थैली में जो पथरी होती है उसमें भी होम्योपैथिक दवाइयों से इलाज संभव है, और आपके पेशाब की नली गुर्दे वाले में भी। देखिए उसकी क्या होती है, मैंने कभी अब और पहले ही बताया, हर एक जो चिकित्सा विधा होती है उसकी एक कार्यक्षेत्र होता है, और कार्यक्षेत्र के साथ साथ उसकी सीमाएं होती है। हाँ, तो जो होम्योपैथी की कार्यक्षेत्र और सीमाएं हैं, वो पथरी में जो है वो गलाने में कहीं न कहीं वो एक अच्छी स्थिति में है। जो कार्यक्षेत्र है हमारा वो ज्यादा है। अब आती है बात, आपने पित्त की थैली की जो पथरी की आपने बात की, उसमें क्यों बनता है? तो जो हम लोग घी तेल मसाले ज्यादा खाते हैं, क्योंकि हम पित्त की थैली में होता क्या है, जो बाइल जूसेस बनते हैं और वो स्टोर होते हैं। तो जो वो क्या होता है कि जब हम घी तेल मसाला ज्यादा खाते हैं, दूसरा अगर हमें बार बार अगर मान लीजिए गैस की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज्यादा, अगर हमारे सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, अकेले जी रहे हैं, और बहुत ज्यादा खान पान में परहेज नहीं ध्यान रखते, कभी भी खाते हैं, ठीक है ना, सोने का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखते, स्ट्रेस में रहते हैं, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो या पेट में इन्फेक्शन हो, कहीं भी इस तरीके का, उसकी वजह से आपके जो है जो पित्त की थैली की पथरी के चांसेस बनने के ज्यादा होते हैं। अब रहती बात इसको कैसे बचा जाए, तो एक तो ये है कि घी तेल मसाले आप उस समय कम खाइए। दूसरी एक चीज ये है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए। ओबेस लोगों में देखिए पित्त की थैली की जो पथरी होती है, हम लोग मेडिकल कॉलेज में होते चार, उसमें एक शब्द बोला जाता है 4F, फीमेल, 40, फर्टाइल और फैटी, ठीक है। ये 4F हम लोग इनको कहते हैं। उनमें क्या होता है, ये फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं कि मेल्स में होते, ज्यादा की बात हो रही। दूसरा 40 के एज में, 40 के एज में मतलब सभी को 40 के एज में ज्यादा होने के चांस बनते रहते हैं। दूसरा जो लेडीज अगर हैं तो अगर उनके कई बच्चे हुए तो उनके अंदर ज्यादा चांसेस रहते हैं। और एक जो होता है जो लेडीज जेंट दोनों के लिए कॉमन होता है, फैटी। जितने भी मोटे लोग होंगे उनके अंदर पित्त की थैली की पथरी बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इसका रिवर्स कर ले, अगर हम आप इससे बचना है तो अगर हम मोटे नहीं रहते हैं, अगर हम अपने खान पान में घी तेल मसाले कम करते हैं, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा शुगर का इंटेक नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा घी तेल मसाले का इंटेक नहीं करते, फैट का इंटेक नहीं करेंगे, तो हमें पित्त की थैली की पथरी के चांसेस कम रहेंगे। अब आती बात, आपने बात की कि होम्योपैथिक में कितने mm तक या कैसे तक ये इसमें किया जा सकता है। देखिए पित्त की थैली वाले में क्या होता है, थोड़ी लिमिटेशन हमारी थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि पित्त की थैली में जनरली जो केसेस आते हैं वो साइलेंट ही होते हैं, जनरली बहुत सालों तक उसके अंदर पड़े रहते हैं और पता भी नहीं चलता। जब मालूम होता है तो पता चलता है कि एक नहीं, एक तो गुच्छों में कई आते हैं, बहुत आते हैं। तो इस तरीके के जब ज्यादा इस तरीके के होते हैं, कई आते हैं, और एक लिमिटेड में पता लगे अनलिमिटेड हैं, और 10 mm, 5 mm, 8 mm ऐसे हैं, तो उसकी दवाइयों से जो है वो ट्रीटमेंट होम्योपैथिक से गलाना संभव नहीं हो पाता। अगर वो सिंगल है, सॉलिटरी है, 5 mm, 8 mm तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि वो जो गॉल ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चोट लगते लगते अगर उसका मुंह सिकुड़ गया होगा तो वो उसमें फिर हमको डिजॉल्व करने के लिए होम्योपैथिक दवाइयों के लिए थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है। इसलिए अगर वो सिंगल है, फ्लोटिंग है, और एक साइज जितना मिनिमम रहेगा उतनी अच्छी दवाइयों से, होम्योपैथिक दवाइयों से उसको गलाने के लिए हमारे पास चांसेस रहेंगे। इवन एलोपैथ में तो आपका 1 mm का भी है, तो जीबी स्टोन है तो बिल्कुल वो तो ऑपरेट ही करना है, लेकिन हमारे पास जगह उसके लिए है, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ अब होम्योपैथिक डॉक्टर क्या करता है, उसमें आपसे जो है केस टेकिंग करने के बाद सिम्टम्स के आधार पे आपको दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, साथ में इन परहेज का आप ध्यान रखते हैं, लगातार इसके साथ चलते रहते हैं। बीच बीच में वो आपसे टेस्ट करा के, अल्ट्रासाउंड करा के उसका कंपेयर कर लेते हैं। दोनों की कंपेयर करने से पता चलता था कि इस ट्रैक पे चल रहा है, कितना घट रहा है, उस हिसाब से वो इलाज करते रहते हैं और आशातीत सफलता मिलती है। तो इसमें डॉक्टर साहब क्या स्ट्रेस की बहुत बड़ा कारण है, होता बहुत है बड़ा, बहुत बड़ा। देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है कि कोई भी चीज जो आती है पहले वो मेंटल प्लेन पे आती है। हाँ वो तो है, पहले मेंटल प्लेन पे आने के बाद ही फिजिकल प्लेन पे आती है। तो स्ट्रेस का रोल जो है मेडिकल साइंस में आज की डेट में कॉज में एक स्ट्रेस, दूसरी ओबेसिटी,
ये दो चीजें जो है ये मेडिकल का ऐसा रफली बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई डिजीज नहीं कि जिसमें स्ट्रेस और आपकी ओबेसिटी जो आपके पॉजिटिव फैक्टर में ना, इटियोलॉजी में ना आते हो, तो इसलिए स्ट्रेस का तो बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर साहब, वर्तमान परिवेश ही ऐसा हो गया कि इससे बचना बड़ा मुश्किल हो। क्या कुछ दवाएं होम्योपैथ में इस तरह की हैं क्या? देखिए होम्योपैथ में भी स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छी दवाइयां हैं। स्ट्रेस के लिए क्या है, ऐसा केवल दवाइयों से ही आप मैनेजमेंट से आप कर पाए वो संभव नहीं है। होता क्या है ना, आज की डेट में हमारी जो जरूरतें हैं और जो हमारी आशाएं हैं और हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, इन सब की अपनी एक सीमाएं हैं। इन सीमाओं के हिसाब से तारतम्यता बनाते हुए आप जीवन का आनंद लेते हुए चलेंगे तो आपको स्ट्रेस कम होगा और स्ट्रेस शायद होगा भी नहीं और आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वायदे में इस तारतम्यता बना के आप नहीं चल पा रहे, स्ट्रेस हो रहा है, तो आप कुशल होम्योपैथी चिकित्सक से मिले, वो उसके आपके सिम्टम्स के आधार पे वो दवाइयां देगा, बिल्कुल इसमें आपको मिलेगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अनिल कुमार गुप्ता गोंड। आपके ही नाम के डॉक्टर आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, होम्योपैथी के विशेषज्ञ। पथरी पर बात होनी है, पूछिए आप प्रश्न। ऐसा है सर कि मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा गाल ब्लैडर का ही ऑपरेशन होता है, पथरी का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि गाल ब्लैडर निकलने के बाद फिर सीबीडी लाइन में भी स्टोन होने का चांस रहता है? दूसरा ये है, कुछ ऐसा बताइए उपाय कि गाल ब्लैडर में पथरी कम बने, क्योंकि किडनी का और यूरेटर का पथरी तो आप लोग दवाई से निकल जाता है सर। बाकी गाल ब्लैडर वाले में तो मैंने होम्योपैथ की दवाई भी खाई थी 2-3 महीने, बाकी मुझको ऑपरेशन कराना पड़ा, वो पथरी निकला नहीं। जी देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये था कि क्या पित्त की थैली हटने के बाद भी सीबीडी बनने के चांसेस हैं। देखिए होता क्या, जो पित्त की थैली में जो पथरी बनती है, पथरी बनने को अगर वो आपका ऑपरेशन कर दिया गया तो कहीं न कहीं वो आपका गॉल ब्लैडर हटा दिया जाता है, ठीक है ना। वो डायरेक्ट आपका कनेक्शन हो जाता है कि आपका पित्त बना, उसके अंदर से लीवर से स्टोर हाउस का काम करता है गॉल ब्लैडर, वो स्टोर हाउस नहीं रह जाता आपके पास, वो डायरेक्ट आपका कंज्यूम होता है, डायरेक्ट चला जाता है। अगर कोई स्टोन उसमें पहले से बना हुआ इस तरीके का रहा और वहां पे पहले से पहुंचा हुआ तो चांसेस है वहां हो। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि जो कॉमन बाइल डक्ट में भी स्टैग्नेशन होने लगता है, स्टेनोसिस होने की वजह से, मतलब उस जो नली है वो स्टेनोसिस होने लगे या डायलिटेशन हो जाए, वो फैल जाए किसी कारण से, इन्फेक्शन से, किसी कारण से, तो वहां भी स्टैग्नेशन होके, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टैग्नेशन होके वो बाइल साल्ट वगैरह का और कोलेस्ट्रॉल का जो है डिपोजिशन होके वहां बन जाता है, ऐसे यहाँ भी बनने के चांसेस रहते हैं। पहला क्वेश्चन का आपका जवाब ये रहा। दूसरा आपने पूछा कि क्या करें कि जिससे कि हमें जो है पित्त की थैली की पथरी ना हो, तो उसके लिए आपको 2-3 चीजें ध्यान ये रखना पड़ेगा। एक तो मतलब जितनी शुगर कम से कम ले, मीठी चीजें कम से कम ले। दूसरी चीजें आप घी तेल मसाले वाली जितनी भी ऑयली फैटी चीजें हो उतना कम से कम खाएं। तीसरी चीजें जो है स्ट्रेस कम से कम ले। चौथी चीज, आप जितना अपने को ओवरवेट न होने दे उतना अच्छा है। फिजिकल एक्सरसाइज करें, खान पान में थोड़ा सा संयम का पालन करें। जितनी आपकी भूख होती है उससे थोड़ा सा 10% 20% आप उससे कम ही एक बार में खाएं, ठीक है ना। परहेज मतलब क्या चीज ना खाया जाए? मेन आपको देखिए कोलेस्ट्रॉल जिसमें ज्यादा है, तो जैसे आपके घी तेल मसाले वाली जितनी चीज है, उसके अलावा अगर नॉनवेज आप किसी तरीके से खाते हैं तो नॉनवेज में अच्छा खासा उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल अगर इस तरीके से होता है, फैट ज्यादा होता है, तो उनको अवॉइड करिए। और जितनी मीठी चीजें होती हैं, मीठी चीजों को भी कहीं न कहीं डाइजेस्ट करने के लिए उसका लिंक आ जाता है, तो इसलिए जितनी मीठी चीजें कम लेंगे उतना अच्छा है। तीसरी चीज, अपना वेट न बढ़ने दे, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है इसका, ओबेसिटी का आपका इसके ऊपर। तो वेट न बढ़ने दे, अगर आप मोटे हैं तो वेट घटाइए और मोटे नहीं है तो वेट न बढ़ने दे, इसका आप जो है ध्यान रखें, ठीक है ना। और बार बार पेट का इन्फेक्शन न होने पाए। तीसरी चीज, जैसे होता क्या, खान पान में हम सुबह हमने 8 बजे खा लिया, इसके बाद हम 4 बजे खा रहे हैं, फिर हम रात में 10 बजे खा रहे हैं, तो इतना लंबा गैप रखेंगे तो भी दिक्कत आएगी। अगर आपको बार बार गैस बन रहा है, इस तरीके से कुछ दिक्कतें ऐसी आ रही हैं, तो आप कम से कम 3 घंटे के इंटरवल पे मुंह जूठा जरूर कर लें। उसके लिए ऐसा नहीं कि आप फुलौड़ी पकौड़ी और समोसा खाइए, सिंपल सा कुछ भी, एक सिंपल सा एक आइटम मुंह जूठा जरूर कर ले और पानी फ्रिक्वेंट डोज में लेते रहे। चौथी चीज, गर्म चीजें, जितनी गर्म चीजें, चाय है, कॉफी है, बहुत गर्म चीजें ऐसी जो है वो अवॉइड करिए। दूध भी पीजिए तो कोशिश करिए थोड़ा ठंडा किया हुआ दूध पीजिए, एकदम गर्म दूध आप ना पिए। तो इनका अगर आप पालन करते हैं तो आपको जीबी स्टोन के जो है चांसेस दोबारा नहीं बनते। एक चीज और पूछना है जी, गाल ब्लैडर का स्टोन आज से 15-20 साल पहले मैंने देखा कि लेडीजों में ही ज्यादा था, मतलब आदमी में कम था, मेल। जी। बाकी अब मैं ये देख रहा हूँ कि परसेंटेज बराबर हो गया है, मेल में भी उतना ही स्टोन बन रहा है और लेडीज में। अब मैं आपने ये क्वेश्चन किया, मैंने आप इस क्वेश्चन का एक जवाब आपको और दे दूं। जो आपका जो रीनल स्टोन होता है किडनी वाले में या गुर्दे वाले में जो होता है, वो ज्यादा से ज्यादा जो हम लोग का मेडिकल डाटा है, मेडिकल डाटा के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा मेल में बनता है। और जो आपका पित्त की थैली वाली पथरी होती है, मेडिकल डाटा के हिसाब से वो सबसे ज्यादा फीमेल में बनता है,
ठीक है ना। जो रेशियो था वो उसमें इसी तरीके से था कि उसमें जो आपका 60%, मोर देन 60% अभी तक का डाटा था कि आपका जीबी स्टोन वो फीमेल्स में होता है। लेकिन अभी डाटा धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मेल्स के साथ भी क्या हो रहा है कि अब ये डाटा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है, शिफ्ट कर रहा है, दोनों की तरफ कहीं 50 की तरफ ही आ रहा है। फीमेल्स के साथ एक क्या होता है ना, उनके साथ एक और ज्यादा होने के चांसेस ये रहता है कि जो उनकी हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स का जो उनका इम्बैलेंस होने लगता है, खासकर जब मेनोपॉजल वाला टाइम आता है, जब उनका बंद होने लगता है, जब आपका मेंसेज, तो उस इम्बैलेंस की वजह से उनके अंदर बनने के इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए एक फीमेल्स में एक प्लस और भी है, ठीक है। तो ये जो मेल में नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं जो और चीजें हैं कि हम ओबेस होते जा रहे हैं, घी तेल मसाले बहुत ज्यादा खा रहे हैं, संयमित भोजन नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं, और न कोई योग कर रहे हैं, न व्यायाम कर रहे हैं, कोई इस तरीके की चीजों का बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं, जिस तरीके की हम लाइफ जी रहे हैं, लगातार बस दौड़ रहे हैं पैसे के लिए, अपने काम के लिए, उसमें कहीं अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये दिक्कतें बढ़ रही हैं, मेल्स में भी ज्यादा हो रही है। सर जैसे ऐसा है कि जनरली बनारस के अंदर गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। देखिए वो बनारस में नहीं, वो सभी जगह का है। गैस का क्या है ना, हम बताएं ना, जो अपने जो संयमित भोजन नहीं है और जिस तरीके से हम कोई समय का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसकी वजह से दूसरा बार बार इन्फेक्शन पेट में हो रहा है, या खान पान का सही सोना भी नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ा एक और भी कारण बता दूं कि हमारे सोने का भी जो रिकॉर्ड है बहुत खराब हो चुका है। कोई 11 बजे सोता है, कोई 2 बजे सोता है, 8 बजे उठता है, 10 बजे उठता है, बहुत इरेगुलर हो जाने से उससे भी बनता है। तो कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। अगर इसमें जो आपने पथरी वाले संबंधित सवाल किया था, उसमें यही है कि आप इन चीजों का अगर ध्यान रखते रहेंगे तो बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सादर प्रणाम। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी, बहुत अच्छी बातें हुई श्रोताओं के साथ, और उनकी जो जिज्ञासाएं थी शांत किया उनको। अब बारी है आपकी पसंद के गाने की। कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं, बताएं। मैं श्रोताओं को भी वो सुनाना चाहूंगा। जब मैं उठता हूँ सुबह तो मैं एक गाना हर समय गुनगुनाता हूँ, और उसी से ही मेरी दिन की शुरुआत होती है। उसी को मैं मानता हूँ कि मेरे साथ आज का दिन क्या हर दिन ऐसे गुजरे। इतनी शक्ति मुझे देना दाता, मन का विश्वास कभी कमजोर होना। तो अंकुश फिल्म की ये प्रार्थना है, हम सारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वही शक्ति मिले ताकि हम भी मजबूत हों और दूसरों के कल्याण के लिए अपना दायित्व हमेशा निभाते रहें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने दिए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो श्रोताओं, अब हम स्वामी विवेकानंद राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय जो भेलूपुर में है वाराणसी में, उसके चिकित्साधिकारी होम्योपैथी के विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।